होटल रिवाइन पैलेस में खुशनुमा रात गुजारने के बाद अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं। अगला पड़ाव होगा हमारा पौड़ी की ओर, और ये देखिए इस रोड के ऊपर, और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे वो रेस्टोरेंट जिसमें हम रुकेंगे। पीक्स एंड पाइन बगल में है, और ये रहा होटल रिवाइन पैलेस जहाँ हम रुके हुए थे। इसकी छत पे हमने एक लजीज व्यंजन पानी में उठाया, और आप देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर बार भी है, द लैंसडाउन बार जी। अगर आप पीने के शौकीन हैं और तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये है द लैंसडाउन बार, होटल में बनाई है। आप होटल में आप पी नहीं सकते हैं, मतलब वहाँ बार नहीं है, तो जो भी शौकीन लोग होते हैं वो यहाँ आते हैं द लैंसडाउन बार में। और इसकी एक कमियाँ हैं इस लैंसडाउन बार की। जी ओनली बियर सप्लाई करता है, ओनली बियर मिलती है यहाँ पे, आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा, मात्र बियर मिलेगी आपको। जी सचिन जी, थैंक यू हमें बताने के लिए, क्योंकि होता है कभी कभी हमारे दर्शक जो इस बिना जानकारी के यहाँ आ जाए और उन्हें पता चले सिर्फ बियर हो तो थोड़ा दिक्कत है। तो अगर आप लैंसडाउन में आए तो अपना इंतज़ाम करके आएँ। और अब हम खूबसूरत पहाड़ों को, रास्तों को चीरते हुए बढ़ चले आगे। थोड़ा खुशनुमा मौसम है, क्योंकि कल बारिश भी हुई है, तो थोड़ा सा मौसम में एक नमी का एहसास है। जब बारिश होती है और ठीक ठाक बारिश होगी तो सर बर्फ़ देखने को मिल सकती है हमें रास्ते में। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं थोड़ा ऐसे नज़ारों से भी आपको अगर बर्फ़ पड़ती है तो आपको दिखाएं। दोस्तों, यात्रा के अगले पड़ाव में अब आ चुके हैं हम जहरी खाल, जो कि एक ब्लॉक है। और यहाँ पे जिस हिसाब से नज़ारे हैं, घरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। और ये देखिए जहरी खाल का बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से जहरी खाल स्टार्ट होता है बेसिकली। और अब हम ढलान पे हैं, कुछ आप घर देख सकते हैं, नए घरों का निर्माण हो रहे हैं। यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी खुला फैला हुआ। और सचिन जी, क्या ये ठीक ठीक बाजार है क्या मेरे नज़रिए से? सर ये ब्लॉक है नज़दीक, तो सर इसलिए जहरी खाल भी है सर। ये हमारा थोड़ा सा छोटा मार्केट है, और ये आसपास के एरिया का छोटा सा मार्केट है, इतना ही मार्केट है सर यहाँ पे। और सर जहरी खाल को आज आप जहरी खाल पहुँच गए तो सर आपने पौड़ी की मैंने आपको 12 ब्लॉक घुमा दिए हैं। जी जी। और थोड़ी 13 ब्लॉक घुमा दिए, 13वां ब्लॉक है। जी जी। और उसके बाद देखिए कॉलेज। जी सचिन जी, ये मेरा ससुराल है पौड़ी, और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी घूम चुका हूँ इस एरिया में। और ये देखिए सर इतना तो आपकी वाइफ नहीं बोल रही होगी, पौड़ी में जितना आप बोल। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। और इसका पूरा श्रेय मैं सचिन जी आपको देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे हर सफ़र के हम सफ़र बने और हमें रूबरू कराया अपने उत्तराखंड के उन एरिया से जहाँ हम अभी तक नहीं गए। सचिन जी, यहाँ पे मेरा एक मन में एक जिज्ञासा जाग उठ रही है कि जैसे ये नाम है जहरी खाल, तो इसमें जहर का संबोधन हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कोई लोकोक्ति, क्या कोई कहानी है जिसके आधार पर इस क्षेत्र का नाम जहरी खाल पड़ा? क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? तो सर ये तो मैं कुछ खास कह नहीं सकता जहरी खाल के नाम में जहर क्यों है, परंतु ये है कि सर ये बहुत ही थोड़ा सा बैकवर्ड भी कह सकते हैं, थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका भी कह सकते हैं इसको। हालांकि सर ये तो इसके आप देखिए चारों तरफ से ये शहरों से घिरा हुआ है, परंतु फिर भी सर थोड़ा सा डेवलपमेंट यहाँ थोड़ी सी कम रही है। और इसके ऊपर ही आप कैंटीन भी आपने देखा। जी जी जी, ठीक है। मुझे लगता है अब हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को फिर से देखेंगे और पता करेंगे कि इसका नाम जहरी खाल क्यों पड़ा, फिर आप लोगों को अवगत कराएंगे। बट जैसा मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये एरिया उतना विकसित नहीं हो पाया है जितना मैं ये कहूँगा बाबू इसके अपेक्षा काफ़ी विकसित लगता है मुझे। पौड़ी भी काफ़ी विकसित है। कुछ ब्लॉक सर हैं, कुछ पौड़ी के कुछ ब्लॉक हैं जो काफ़ी विकसित हैं, और कुछ ये ब्लॉक हैं जो काफ़ी पीछे रह गए हैं अभी भी विकास के मामले में। और देखते देखते सर बाकी सर ये तो विकास तो आपको पता है सर सरकार के हाथ में है, और अब हम क्या कह सकते हैं इसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, अगले अब थोड़ी देर बाद मिलेंगे हम आपको सीधा गुमाखाल में। ठीक है दर्शकों, हमसे जुड़े रहिए, हम आपको इसके बाद मिलते हैं गुमाखाल में। दोस्तों, हम आ चुके हैं अब गुमखाल। ये आप इसका साइन बोर्ड देख सकते हैं, और जहरी खाल के बाद हमारा नया पड़ाव गुमखाल। और पहाड़ों को चीरते हुए हम, जैसा कि हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था लैंसडाउन से, बहुत ही शीघ्र हम आ चुके हैं जहरी खाल होते हुए गुमखाल। हमारे जो चालक हैं सचिन जी, वो काफ़ी निपुण हैं वाहन कला चालन में, और अब हम आ चुके हैं गुमखाल। मैंने किस्से कहानियों में सुना था कि ये जो था यहाँ एक बार एक सभ्यता का था, यहाँ पे काफ़ी विकसित हो गई थी, बट समय के साथ ये जो खाल है, खाल मतलब छोटा एरिया, वो गायब सा हो गया था। फिर एक बार एक अंग्रेज़ था स्टीवंस, वो यहाँ आया
और स्टीवंस ने यहाँ देखा कि यहाँ पे तो पुरानी सभ्यता के निशान है, तो उसने कहा ये तो गुम हो चुका था, ये खाल तो गुम हो चुका था लेकिन यहाँ है, तो इसलिए इस जगह का नाम गुमखाल पड़ा। ये तथ्य हम आपको इतिहास के पन्नों को बारीकी से अध्ययन करने के बाद लेके आते हैं। और ये छोटा सा मार्केट गुमखाल का, ये रोड सब देहरादून चला गया। और आज मुझे बहुत अच्छा एक ज्ञान मिला कि यहाँ से एक रोड जो है वो आप सीधे देहरादून के लिए भी जा सकते हैं। तो अगर आप कोटद्वार के रास्ते अगर आप देहरादून जाना चाहें तो आप गुमखाल और फिर यहाँ देहरादून, तो ये छोटा सा ही कस्बा है और हमने इस कस्बे को अब समाप्त कर दिया है। सचिन जी, अगला पड़ाव क्या है हमारा? क्या सतपुली होगा हमारा अगला पड़ाव, और हम सतपुली में रुकेंगे। मुझे लगता है अब हम ढलान की ओर बढ़ चले हैं, प्रॉपर ढलान है सर यहाँ से। और सचिन जी, अगर आप थक चुके हैं तो वाहन हम चला सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ सर कि तो आप इसके बाद आपने मुझसे वादा किया था कंधे से कंधा मिलाकर और स्टीयरिंग से स्टीयरिंग मिलाकर आप सफर साथ तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो सर मैं थोड़ा सा आगे लगाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ से आप वाहन चालक बनिए और मैं आपका परिचालक बनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम सीट बेल्ट जरूर लगाएं सर पहाड़ों पे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद मिलती है सीट बेल्ट। बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर, कहीं पे ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, कुछ चीज़ें कहीं पे थोड़ा सा पहाड़ों में नेगेटिव भी होता है सीट बेल्ट का, परंतु आपको सीट बेल्ट जरूर करनी चाहिए। हमारे ब्लॉग के माध्यम से हम आपको सभी को कहना चाहेंगे कि हिदायत देना चाहेंगे। ठीक है, अगले सफ़र में अब हम मिलते हैं सतपुली पे, बने रहिए हमारे साथ। और बीच में अगर कुछ खूबसूरत नज़ारे होंगे तो हम आपको दिखाएंगे उन नज़ारों को। तो हम पहुंच चुके हैं सतपुली। हाँ देखिए, हल्की धूप के साथ सतपुली उन सभी बाज़ारों से तो बड़ा है जो तक हमने देखे हैं। ये है आपका सतपुली बाज़ार, यहाँ से लेके और वहाँ तक सतपुली। और ये नगर पंचायत है और नगर पंचायत की उद्घोषणा बच चुकी है, उद्घोषणा हो चुकी है चुनाव की। सतपुली नगर पंचायत सामने। और ये देखिए आप सैमसंग S24 अल्ट्रा क्लैरिटी आपको आज मैं दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे, ये बाइक बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस हैं या स्कूल है मुझे नहीं पता। और बच्चों तक हम ये है सतपुली बाजार, मतलब फुल टाइप बाजार है सर, रंग बिरंगा सतपुली। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप सतपुली बाजार के लिए? जी, ये मैं पहली बार सतपुली देख रहा हूँ। मुझे बहुत उम्मीद थी कि सतपुली काफ़ी बड़ा होगा, जैसा आपने मुझे लगता है मतलब जो और मार्केटों से तो बड़ा है जो अब तक हमें देखने को मिले हैं सर। जी हाँ, गुमखाल, जैरी खाल, इंचकल खाल, बैजरों, दुमाकोट जी हाँ से तो बड़ा ही है सर। जी हाँ, बट मुझे लगता है कि ये अगस्त से छोटा है छोटा है सर। बट फिर भी खूबसूरत नज़ारा, नदी के किनारे बसा हुआ है सतपुली बाजार, रंग बिरंगे घर। और सर हमें अभी वो रोड जो जा रहा है सामने दिख रहा है आपको, वो जा रहा है सर पावो बाजार, पर हमने उसके सिमिलर इस तरफ जाना है सर। जो टैक्सी स्टैंड दिख रहा है आपको, इस रोड पे जाना है हमने सर सिमिलर, और वो सामने ऊपर तक चढ़ना है हमने सर। वो बिलखेत होगा। हाँ, वो बिलखेत से ये सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, हमने इस पहाड़ में जाना है। ये जो रोड दिख रही है आपको सर, ये इस रोड पे चलना। चलिए तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यात्रा के अगले पड़ाव में अब आ चुके हैं हम सतपुली। जैसा ऐसा इसका नाम प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि शायद यहाँ कभी किसी ज़माने में 7 पुल रहे होंगे, इसीलिए इसका नाम सतपुली पड़ा होगा। सर हाँ, 7 पुल सतपुली, हमें इन बातों का हम दावा नहीं करते हैं, परंतु ये ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कुछ ऐसा रहा होगा। तो सतपुली इसलिए बोला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम इन बातों का क्या बोलते हैं सर, उसको दावा नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी सोच है। जी, हम राय देना चाहेंगे कि जो भी हमारे जो क्यूरियस दर्शक हैं वो बताएं, इंटरनेट पर जाएं, खोजें। सर ये देखिए, रास्ता सीधा चला गया पौड़ी के लिए। जी हाँ, पर हमें जाना है यहाँ से बिलखेत होते हुए, तो हमें यहाँ से यूटर्न मारना पड़ेगा सर। जी, मेरी याददाश्त आज ये कह रही है कि हम जब आप हमारे वाहन संचालन में हमें दिशा निर्देश दे रहे थे, उस दौरान हम सतपुली भी आ चुके हैं।
आ रखे हैं? जी हाँ, जी हाँ। मुझे लगता है हम सबके लिए आए हैं। जी नहीं, हमारे साथ नरेश जी थे, आप थे, और जहाँ तक मुझे याद आ रही है कि मादक द्रव्य लेने के लिए इधर कहीं पे आप उतरे हुए थे। सही कह रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्यों आए सर? सबके तक क्यों आए? इतना लंबा हम कैसे आ सकते हैं? जी देखिए, आप मैं जैसे कहूँगा कि आप नरेश जी और सचिन जी ने हमें वाहन चलाना सिखाया। सर मैं समझ गया। हम कब आए थे यहाँ? समझ गया जी। तो जब हम सर वहाँ नहीं गए थे जी, हाँ, जब हम गए थे ऊपर वो पीछे पीछे घूमते हुए आए थे हम। जी जी जी, जब हमने बिग 5 शराब की फैक्ट्री पकड़ी थी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सर मुझे लगता है। जी जी। और उस दौरान हमारे एक मित्र थे जिनको एक मादक द्रव्य लेना था। हम वो सलाह इधर आए थे लेने, वहाँ। तब हम इधर आए थे। और ये सतपुली का मार्केट जो कि यहाँ से बिलखेत की ओर जाएगा, एक टिपिकल छोटे कस्बे का शहर जहाँ पे गाड़ियों का भीड़ भड़ाका। यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं बिलखेत, जो कि एक पौड़ी के लिए भी रास्ता कटता है यहाँ से, इसीलिए थोड़ा कंजस्टेड भी है। गाँव शहरों के लिए जाने वाली ये क्या कर, और नवयुवक और नवयुवतियाँ अपनी कॉलेज के लिए तैयार होते हुए। कॉलेज भी सर देखिए, जैसे सचिन जी ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय भी है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर युवाओं की आवाज़ जाही देखी जा सकती है। और सर आप बताना चाहूँगा, नाम नहीं लूँगा क्योंकि ब्लॉग है सर। हमारे एक मित्र थे कमल, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी यहीं पढ़ा करती थी। आप समझ रहे हो मैं किसका बात कर रहा हूँ? सचिन जी, ये बड़ी दुखद है कि जो हो न सकी, आप ये कहना चाह रहे हैं। कमल की जो हो ना सकी वो इसी महाविद्यालय से पढ़ के निकली है सर। बिलखेत पहुंचने वाले हैं। और सर यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये ग्राम पंचायत चमोली गांव चमोली साइड में ये जो धारा है सर, बहुत ही मोटा पानी आता था सर यहाँ पे, बहुत मोटा पानी सर। मैंने यहाँ से अपनी गाड़ी धो रखी सर, इतना मोटा पानी आता था। और इसका सौंदर्यकरण करा और इसका भी ये हालत है, पानी यहाँ बूंद बूंद के लग रहा था। तो ये सर सौंदर्यकरण करा और पानी गायब हो गया सर। मैंने यहाँ अपनी गाड़ी धो रखी सर, इतना मोटा पानी आता है यहाँ पे। सर ये पूरा खनन का इलाका है सर, और ये यहाँ पे फेमस है सर, तो बांगाट बोलते हैं सर इसको। थोड़ा सा आगे सॉरी माफ चाहूँगा, बांगाट फेमस है सर रेत बदलने के लिए। बांगाट जो सर ये पश्चिमी निहार और जो पूर्वी निहार है, हमारी पश्चिमी निहार और पूर्वी निहार का संगम होता है सर यहाँ पे। मैं बताना भूल गया सर, ये संगम यहाँ से होता है पूर्वी निहार पश्चिमी निहार का। ये जाके मिलता है सर आगे ब्याचट्टी में सर, ये गंगा में मिल जाता है सर। अच्छा अच्छा। इसलिए कहते हैं सर कि हमारे जो हमारे जो वो होते हैं, लोग होते हैं, जब उनको जलाते हैं तो इस नदी में ही बहा देते हैं उनकी अस्थियों को, क्योंकि इस चीज़ में गंगा में ही मिलना होता है। और ये सर ये बांगाट का इलाका है सर। यहाँ पे आपको ट्रक और ये डंपर बहुत दिखेंगे सर। जी जी जी। और चलते चलते सर बड़ा ही सुंदर दृश्य, भारत माता की जय। ये बहुत ही अच्छा लगा सर मुझे, और ये देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। और ये धन्यवाद है गांव के लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पे एक तिरंगा झंडा लगाया। पर मैं चलते चलते हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे कलजी खाल ब्लॉक के पास। और ये हमारा घोड़ा, लाल घोड़ा, और ये हमारे डॉक्टर साहब। और सर वो बिल्डिंग जो आपको दिख रही है सर ना, ये कलजी खाल ब्लॉक की बिल्डिंग है सर। और ये सबसे बेहतरीन बिल्डिंग है सर ये। हाँ, लग रहा है सर। ये ब्लॉक प्रमुख थे महेंद्र राणा जी, इस समय वो द्वारिखाल ब्लॉक के प्रमुख हैं। इस समय उनकी बीवी यहाँ प्रमुख है, तो उन्होंने सर ये बिल्डिंग बनाई है। और सर ये वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग है सर, ब्लॉक बिल्डिंग जो। और ये बहुत ही मतलब इसको तो काफ़ी साल हो गए सर, 4-5-7 साल हो गए इसको, ये आप देख सकते हैं। और ये जंगल काफ़ी घना जंगल है सर। ये पौड़ी से बिलखेत से पौड़ी की तरफ बढ़े हम, ये देखिए अभी चारों तरफ जंगल है और कुछ है नहीं सर इस रोड पे। तो क्या दिखाएं आपको, 2-4 छोटी छोटी मार्केटें आई, खास खेत आया, घंडियाल आया, पर हम भूल गए कि हम ब्लॉगर भी बनने वाले हैं। और डॉक्टर साहब हम चल पड़े अपनी कहानियों में मस्त थे। जी रास्ते में एक आपके मित्र की जिसका बारे में आपने किया था, वो आज काफी ऊंचे पद पे है, आपने बताया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। उसने छोटे छोटे कस्बों से आज अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई। मैंने सुना वो हमेशा ऊपर रहती थी अपनी क्लास में। बिल्कुल सर, वो ऊपर, उसको ऊपर रहना बहुत पसंद था सर। हम आ चुके हैं यहाँ पे। और सर ये नेपाली बस्ती है पूरी, यहाँ पे नेपाल के लोग रहते हैं सर। और मेरे ख्याल से यहीं के निवासी हो चुके हैं मेरे ख्याल से तो। और ये यहीं पे खेती बाड़ी करते हैं। आगे एक मकान भी आएगा इनका, चले चले आगे बढ़ते रहिए धीरे धीरे। और मेरे ख्याल से हम सर ये अदोनी जगह का नाम सर, अदोनी ऐसी कुछ नाम है, वहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ से डाणा नागराजा मंदिर, फेमस मंदिर सर, वहाँ का भी रास्ता कटता है आगे से।
और ये जंगल से प्रॉपर सर, ये बांझ और उसका जंगल है सर, बांस का प्रॉपर सर। और सर बांझ का जंगल होने के बावजूद सर यहाँ थोड़ा पानी की कमी है। आदवानी सर, आदवानी का जंगल है सर। और सर यहाँ से रास्ता कटेगा, लेफ्ट में कटेगा रास्ता सर उधर के लिए। रामनगर से सुना होगा सर आपने मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है भगवान नागराज जी का। और ये सर आदवानी में सर ये नेपाली बस्ती रहती है सर, यहाँ पे नेपाली लोग रहते हैं। और ज़्यादा मैंने सुना है सर, मुझे सुना है कि यहाँ पर नेपाल के लोग रहते हैं और ये वहीं खेती बाड़ी करके अब यहीं के बस गए हैं सर। और ये सर देखिए ये सब नेपाली लोग हैं सर, जंगलात के सर ये भी हैं। और ये यहाँ भी पूरे नेपाली लोग रहते हैं सर। आप उस शकल देखिए रही सर, नेपाली भाई बस गए हैं, शायद यहीं शादी भी करते हैं। सर ये नेपाली रहते हैं सर, आप देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पे सर। एक हमारे दोस्त हैं कि रहा करते हैं, उनका नाम ग्रीन है। खैर हमसे बात नहीं होती सर, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे किस ज़माने में हमारे, वो पता नहीं कहाँ है। और सर रास्ता कट गया सर यहाँ, ठीक है सर। ये जो रास्ता जा रहा है सर, ये लेफ्ट में कट गया सर काला नागरा के लिए, और सीधा हम चला गया पौड़ी के। यहाँ पे लिखा भी होगा, बहुत ही फेमस मंदिर है सर। ये देखिए आप, खाने के लिए नागरा मंदिर, ये लेफ्ट में चला गया सर, ये रास्ता चला गया नागरा मंदिर के लिए चला गया सर। देखिए यहाँ से रास्ता कटता है, यहाँ पे पौड़ी का युवाओं की दिल की धड़कन टेका हम पहुँच चुके हैं। जी जानना चाहूँगा क्यों आपने ये कहा कि ये युवाओं की धड़कन है? सर यहाँ पे 2-3 छोटे से रेस्टोरेंट हैं। ओके, आप उनको कह सकते हैं कि सर वो शाम का अड्डा है। आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं सर, पिज़्ज़ा विज़ा मोज सब यहाँ मिलता है, इसलिए मैंने आपको कहा सर। और ये दर्शनीय स्थल है? दर्शनीय तो नहीं है सर, यहाँ पे कपल्स के लिए तो काफ़ी फेमस सर। ये है टेका सर, यहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट हैं और कुछ नहीं है। कितना दूर है? थोड़ी से 5-7 किलोमीटर सर। ये देखिए 2-3 रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे छोटे मोटे, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो अपने फूड को। और देखिए टेका, और आपका माता जी है जो आपकी सास का ससुराल इसी रोड पे जाता है सर, रिवर्स। और हम पौड़ी पहुँच चुके हैं। सुंदर नज़ारा यहाँ पे लंबी पापू दिखता है यहाँ से। सनसेट सर पौड़ी का बहुत ज़बरदस्त है, कभी मौका मिलेगा तो दिखेंगे आपको। और ये पौड़ी के खाल होते हुए हम बढ़ रहे हैं पाबो की ओर। और लेना जी हाँ, लेना चाह लेना ले सकते हैं, पेड़ खाल चल सकते हैं सचिन जी, मैं अपने घर की ओर ले चलूँगा। आज हम इस यात्रा के पड़ाव में आपको एक बहुत ही सुप्रसिद्ध जगह भी ले जाएंगे जिसका नाम है फेड़ खाल। चलो फिर वापस अगर चल रहे थे तो दोस्तों हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और हमारी वापसी हो रही है पाबो की ओर। और अभी अभी हम पौड़ी में अपना कुछ काम निपटाए। आप देख सकते हैं पहाड़ों के आंचल में बसा हुआ पौड़ी, बहुत ही खूबसूरत सा शहर फैला हुआ। और मेरे सामने के पहाड़ पे जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको पौड़ी ही नज़र आएगा।